हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयर वेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी थर्ड के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन के बारे में। यानी कि फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका आपको इंतजार था। यानी कि आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी थर्ड के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनको अगर आप लोग एग्जाम में करके आते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इवन अगर आप पूरी वीडियो को फॉलो करते हो तो आप लोग टॉप भी कर सकते हो। लेकिन अपनी वीडियो के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे करनी है। देखो इस बार क्या हुआ कि सिलेबस आपका देखो थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन हाँ अभी हमने जो आपका 6 सेम का सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया है। अब देखो आपको पता है कि एग्जाम थोड़े से जल्दी हो रहे हैं। अब आपके हो रहे हैं वो चलो अलग बात है, लेकिन आपके साथ में बाकी के जो सेम है, सेकंड सेम फोर्थ सेम है, सभी के इस बार एक साथ आ गया। वरना पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के थोड़े बाद में, यानी कि 1 महीने बाद होते थे, और इसी वजह से थोड़ा प्रेशर हम पे ज्यादा हो गया कि एक साथ हमें सभी का सिलेबस करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो अगर ज्यादा लेट हुआ उसके लिए सॉरी, बट प्लीज अब आपसे रिक्वेस्ट है तो अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सपोर्ट आप भी किया करो ना। देखो हमने आपके लिए कर दिया, रात जागना पड़ा, सोचो 6 सेम 6 सब्जेक्ट 5 यूनिट पर सारी हमने कवर कर दिया है। तो अब आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइए। बाकी चलिए अब अपनी वीडियो के बारे में बात करते हैं, लेकिन भाई पहले रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना कि भाई अपने सभी दोस्तों के साथ में कि वीडियो आ चुकी है। तो अब अगर बात करें अपने इस वीडियो के बारे में तो देखो यहाँ पे क्या है, टोटल आपके सामने 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब 10 क्वेश्चन है, 5 यूनिट है, तो हर यूनिट से आपके लिए 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी देखो ये बात आप जानते हो कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है तो एक ये वीडियो होती है आपकी टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन वाली, और एक आपकी होती है 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो। तो ये वीडियो आज आपकी आ रही है और 2 मार्क्स वाले भी आपकी कल वीडियो आ जाएगी। बाकी इन सब का जो सॉल्यूशन है आपका पीडीएफ वगैरह, ये सॉल्यूशन वीडियो सब कुछ आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके जो है एनरोल कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी एस्थमेटिक ड्रग देन राइट इन डिटेल्स अबाउट देयर ड्रग। देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा एंटी एस्थमेटिक वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि एग्जाम में मोस्टली टाइम आपको ये देखने को मिलेगा। बस करना कैसे है कि देखो जब ये आएगा, अगर डिटेल्स में आ रहा है तो थोड़ा बहुत आपको अस्थमा के बारे में भी बताना पड़ेगा कैसे क्या, और कई बार इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हमारी आ जाती है। तो अस्थमा के बारे में हो गया, देन इसके जो इंपॉर्टेंट ड्रग है जैसे हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया या सिम्पैथोमाइमेटिक हो गया, तो इनके बारे में अलग से आ जाता है। कई बार डायरेक्टली ड्रग के नाम जैसे साल्ब्यूटामॉल के बारे में भी आ जाता है। तो अब आपको अभी कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जैसे जो अस्थमा का इनहेलर पंप होता है ना, उसके अंदर कौन सा हमारा ड्रग पाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप कमेंट करके नाम बताओ। अब हमारे यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अल्सर एजेंट। अब एंटी अल्सर वाला भी हमारा बराबर इंपॉर्टेंट है जितना हमारा एंटी अस्थमेटिक होता है। यानी कि ये मान के चलो कि ये दोनों ड्रग हमारे एकदम बराबरी पे रहते हैं, कभी ये वाला आ जाएगा तो कभी ये वाला आ जाएगा, पर दोनों को ही डिटेल्स में आपको पढ़ के जाना है। अब इसमें भी ना अल्सर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना कैसे क्या होता है, और इसमें एक क्वेश्चन बनता है जैसे आपका HCl वगैरह कैसे फॉर्म होता है, तो ये वाला पार्ट भी आप यहाँ पे देख लेना। अब इसके अंदर बेसिकली आपका क्वेश्चन आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के ऊपर, यानी कि ये वाला पार्ट काफी बार एग्जाम में आता है, इसको शॉर्ट में PPI भी बोल देते हैं। इसके अलावा H2 ब्लॉकर हो गया, या कई बार क्या होता है कि इनके अंदर का पार्ट, जैसे ना एक हमारा कॉज होता है यहाँ पे H पाइलोरी वाला बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये होता है। तो कई बार ये आता है कि इसको मारने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है, तो यही बातें आपको करनी पड़ेंगी, बस थोड़ा घुमा के आ जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, और ये दोनों ही क्वेश्चन देखोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखो वैसे तो जो आपके यूनिट नंबर 1 है ना, इसके अंदर लगभग आपके 7-8 यानी कि 5 टॉपिक ऊपर है, 5 टॉपिक नीचे है इसमें, लेकिन ये 2 आपके इंपोर्टेंट है। लेकिन इनके अलावा भी ना बहुत सारे टॉपिक है जो आपके आ जाते हैं। तो अगर आप कर सकते हो, यानी कि अगर आप टॉपर हो तो भाई उनको भी ध्यान देना है। बस मैं कुछ बता देता हूं। जैसे यहाँ पे एक आपका आता है एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स वाला, तो ये बोनस क्वेश्चन मान सकते हो कि इसको मिस मत करना, क्योंकि इन दोनों के अलावा कई बार ये होता है कि आपका एंटी एमेटिक वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको करके जाना। अब इसमें ऑन्टीसेट्रोन के बारे में कई बार आ जाता है, तो ये वाला पार्ट आपका एक तरह से बोनस वाला हो गया। अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है, ये आपके यूनिट नंबर 2 से, और यहां से आपकी जो है कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है, जो अपने ही आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आएगा, डिस्कस एंटीबायोटिक देन राइट अ डिटेल नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ। अब देखो यहाँ पे ना टोटल 3 ड्रग है। अब इसमें आप पहला आता है आपका क्लोरामफेनिकोल, फिर आता है आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और देन इधर आता है टेट्रासाइक्लिन। अब अगर मैं बोलूं तो तीनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं। अब बोलोगे सर आपने 3 दे दिए, तो इसके अंदर अप्रोक्स आपके लगभग 7 से 8 ड्रग थे और मैंने सिर्फ 3 दिए हैं आपको। तो ये मत बोला करो कि पूरा सिलेबस दे दिया है। अगर 7-8 लिख देता ना तब आप बोलते कि पूरा सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पे से 3 ड्रग दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
जो क्लोरामफेनिकोल वाला है ये बहुत ज्यादा बार आया है। देन आपका अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो गया, इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इधर आपका टेट्रासाइक्लिन वाला हो गया। तो ये पार्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है। और मैं यही बोलूंगा कि ओवरऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेना एंटीबायोटिक का, क्योंकि जैसे एक ना वीडियो मैंने बनाई थी कि आपको पेपर कैसे लिख के आना है, तो वो वीडियो जाके एक बार जरूर देख लेना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है। देन देखो ये पार्ट हो गया। अब इसके अलावा आपका चौथा क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन सल्फोनामाइड। अब देखो सल्फोनामाइड वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अलग से आ जाता है। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो आपके बहुत सारे बैक्टीरियल जो ड्रग्स होते हैं ना उनमें काम आता है। तो एक बार इसको अच्छे से कर लेना कि आपका सल्फोनामाइड हो गया और कोट्राइमोक्साजोल हो गया। और कई बार क्या है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो वाला पार्ट भी आप देख लेना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना ये आपका यूनिट नंबर 3 से आता है। और मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो यूनिट 3 है उसके अंदर टोटल आपके 7 चैप्टर थे और सातों ही एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो भाई इंपॉर्टेंट बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ स्मार्ट तरीके से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट देन डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ आइसोनियाजाइड। तो यहाँ पे जो आपका एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है ना ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली टाइम ये मान के चलो कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट आता ही आता है। अब ये जो ड्रग्स है ना ये आपके टीबी नाम की बीमारी को ट्रीट करते हैं। तो पहले आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो आपकी टीबी है ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, यानी कि मेन कॉज कौन सा होता है बैक्टीरिया का, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब देखो ये जो हो गया आपका एंटी ट्यूबरकुलर, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसी के जैसा बराबर, यानी कि ये मान के चलो कि जितना इंपॉर्टेंट ये है इतने इंपॉर्टेंट हमारा एक और ड्रग होता है, वो हमारे होते हैं एंटीवायरल ड्रग, यानी कि कोरोना वायरस को मारने वाले। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आ जाता है। अब इसमें मेनली जो आपका क्वेश्चन मतलब ड्रग आता है वो आता है एसाइक्लोवीर के बारे में। तो ये दोनों को मैंने और में इसलिए डाला है क्योंकि ये मानो कि कई बार ये आता है और कई बार ये आता है, पर दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिस एक भी नहीं करना है। ये दोनों आपको बहुत डिटेल्स में और अच्छे से करके जाना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। देन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे आपका पहला इसमें पार्ट आता है एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। अब जो एंटी फंगल है ये मान सकते हैं कि हाँ एंटी ट्यूबरकुलर और जो आपका एंटीवायरल था उससे थोड़ा कम है, लेकिन ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ये हो गया आपका एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। अब इसमें आपको फार्माकोलॉजी बतानी होती है, जो आपके होते हैं कुछ एंटीबायोटिक, यानी कि इसको पॉलीइन एंटीबायोटिक बोलेंगे, इस नाम से भी आया क्वेश्चन। अब इसमें आपका एम्फोटेरसिन भी हो गया। अब इसी का जो पार्ट 2 है वो हमारा आता है एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में। अब एक आध बार ये देखने को मिला है कि एंटी मलेरियल वाला भी आ जाता है। अब इसमें आपके एटियोलॉजी हो गए, ड्रग्स हो गए, ये पार्ट आता है। अब एंटी मलेरियल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसको हमने मेडिकेम में कवर किया है। और यहाँ पे तो चलो ये 7 जो हमारे चैप्टर थे उनका एक पार्ट था, लेकिन मेडिकेम में ये पूरी यूनिट 2 का हमारा पूरा आधा पार्ट था। तो वहां पे बहुत ही डिटेल्स में मैंने आपको कराया। तो अगर एक बार आपने वहां कर लिया होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा और उतना ही लिख के आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर यहां देखा जाए तो आपका एक ये हो गया एंटी टीबी वाला, और इधर एंटीवायरल वाला, और इधर आपका हो जाता है एंटी फंगल वाला और एंटी मलेरियल वाला। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और ये आते हैं आपके यूनिट नंबर 4 से। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी कैंसर एजेंट। अब देखो इसमें भी ना काफी ज्यादा हमारे क्वेश्चन आ रहे थे और इसको भी स्मार्ट तरीके से कवर किया गया है कि आपका यहाँ पे पहला आता है एंटी कैंसर एजेंट के बारे में, और इसको आपने शायद फार्माकोलॉजी की या मेडिसिन की 5th सेमेस्टर में पढ़ा था। तो सिंपल आपको यहाँ पे कैंसर के बारे में ये सब बातें करनी है। और यहाँ पे जो आपके मेन क्लास ऑफ ड्रग है वो आती है आपके एल्काइलेटिंग एजेंट और एंटी मेटाबोलाइट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके एल्काइलेटिंग एजेंट आता है। तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका एग्जाम में आया है। अब देखो ये जो टोटल क्वेश्चन है ये हमारा निकाला गया है क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ था कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी, और कई बार इस नाम से भी एग्जाम में आ जाता है कि आपको कीमोथेरेपी बतानी है मैलिग्नेंसी की, लेकिन मोस्टली टाइम ये आपका एंटी कैंसर नाम से आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आता है। अब इसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन थोड़े समझने पड़ेंगे। जैसे पहला आपका इसमें आता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के बारे में। अब जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं ये आपकी इम्यूनिटी को कम ज्यादा करते हैं। तो अगर ज्यादा कर रहे हैं तो आपके इम्यूनो स्टिमुलेंट हो गए, और कम कर रहे हैं तो आपका इम्यूनो सप्रेसेंट हो गया। तो कई बार क्या हो रहा है कि या तो हमारा पूरा आ रहा है कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के बारे में बताना है, और अगर पूरा आता है तो आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में ऐसे लिख के आना पड़ेगा। ड्रग्स वगैरह ज्यादा डीप में नहीं जाना है। लेकिन अगर कभी अलग से आता है कि मान लो आपके लिए इम्यूनो स्टिमुलेंट के बारे में पूरा आ गया तो आपको इसको अच्छे से करके आना है, या आपका इम्यूनो सप्रेसेंट के बारे में आ गया तो इसके बारे में लिख के आना है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बनता है। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं आपके कुछ एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब देखो ये जो है ना ये पूरा एक क्वेश्चन आएगा और इसके अंदर क्या आपकी 4-5 डिजीज अलग अलग आती हैं, जैसे आपका साइफिलिस हो गया, गोनोरिया वगैरह हो गया। तो यहाँ पे जो अलग आएंगे तो ये मान के चलो कि एक इसका ब्रीफ इंट्रो हो जाएगा, देन वो डिजीज के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो हो गया और उसका ये लिख के आओगे काम हो जाएगा। और देन इधर आपके आते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इसको भी जैसे आपने एंटी मलेरियल के बारे में पढ़ा था वहीं पे आपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में मेडिकेम में बहुत
बहुत डिटेल में पढ़ा आपके 6 सेम के अंदर ही, यानी कि आप ही के साथ का है। तो अगर आपने वहां पढ़ा है तो आप यहाँ भी जो है इसको अच्छे से करके आ पाओगे। ये बात हो कि मैंने यहाँ ये इसीलिए लिखा है कि आपको मतलब कनेक्ट करवा पाऊं कि मेडिकल में आप ये पढ़ चुके हो तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से करके आ सकते हो। तो अगर कभी आता है तो आप इसको करके आ जाओगे। बाकी ये दोनों आपके यहाँ हो गए और ये आपका हो गया कीमोथेरेपी वाला, मतलब एंटी कैंसर के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारी आते हैं यूनिट नंबर 5 और इसमें हमारे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अब देखो इन क्वेश्चनों को देखें उससे पहले आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट 6 सेम में आ चुके हो और अब मुझे ना आपसे एक परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्टली वर्ड होता है, जो एक एंड का वर्ड होता है वो मिस नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस बार आप इसके अंदर जो फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक होता है ना, इनको भी इंक्लूड करके इसकी डेफिनेशन लिखो, तो थोड़ा प्रीमियम लेवल की लिखो, क्योंकि भाई आप हो 6 सेम के अंदर। तो हमारा यहाँ पे 9th क्वेश्चन आता है, राइट जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, यानी कि यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन बन जाता है कि जो पॉइजनिंग है उसके जनरल ट्रीटमेंट आपको बताना है, यानी सॉरी प्रिंसिपल बताना है ट्रीटमेंट का। अब इसके अलावा ना यहाँ पे जैसे कुछ पॉइजनिंग हमारी आती है, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आती है बारबीट्यूरेट्स वाली, और इसके अलावा आपकी ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग। तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आती है। अब इसके अलावा कई बार आपकी आर्सेनिक होगी और मरकरी होगी। अब ये 4 पॉइजनिंग मैंने इसलिए दी है क्योंकि एग्जाम में ये बैक टू बैक आपके किसी ना किसी तरह से आती रहती है, कभी आपकी बारबीट्यूरेट्स बन के, कभी ऑर्गेनोफॉस्फेरस, कभी मरकरी, तो कभी आर्सेनिक। तो ये चारों में से कोई भी आ जाती है, तो आपको इन चारों को जो है अच्छे से करके जाना है। और जो मेन इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया जिसमें आपको प्रिंसिपल तो देखना ही देखना है। तो यहाँ पे टोटल टॉक्सिसिटी पॉइजनिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो ये वाला एक आपका ग्रैंड क्वेश्चन निकल के आता है जिसको आपको अच्छे से करके आना है। देन आपका यहाँ पे आता है 10th क्वेश्चन, और इसमें ना मेन आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्रोनोफार्माकोलॉजी के बारे में। अब जो क्रोनोफार्माकोलॉजी है ये पूरा ही एक बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन मेनली या तो क्रोनोफार्माकोलॉजी नाम से आ जाएगा, या आपके यहाँ पे सर्केडियन रिदम हो गया, या बायोलॉजिकल क्लॉक हो गई, ये हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे जैसे आपके कुछ वेरियस एस्पेक्ट हो गए, या बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंस हमारे क्या होता है क्रोनोथेरेपी के, वो हो गया। अब मैं एक बात यहाँ और शेयर करना चाहूंगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे हमारे शाम को क्या होता है बॉडी में, दोपहर में क्या होता है, मॉर्निंग में क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दवाइयों को देते हैं और वो हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे अंदर से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो इसको इस पर्टिकुलर टाइम पे क्यों दिया जाता है, एंटी एस्थमेटिक ड्रग है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्यों दिया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग क्रैश कोर्स में जाओगे और आप यूनिट नंबर 4th एंड 5th इनकी वीडियोस देखोगे, इनकी पीडीएफ देखोगे, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही इन डेप्थ तरीके से अच्छे से सारा कुछ कराया है। तो एक बार जाओ, चेकआउट करो और इनरोल करो और अच्छे से अपनी तैयारी करो। बाकी यहीं पे एक हमारा आखिरी पार्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिसिटी के बारे में, यानी कि ये जो हमारा टॉक्सिसिटी वाला पार्ट है इसकी प्रिंसिपल आपको बतानी है। अब इसके अंदर वैसे तो टोटल 4 पार्ट आते हैं, यानी कि जैसे हमारा जीनोटॉक्सिसिटी हो गया, टेराटोजेनिसिटी हो गया। तो ये जीनोटॉक्सिसिटी वाला पार्ट तो ये मान के चलो बहुत बार एग्जाम में आता है, तो भाई इसको एकदम अच्छे से करके जाना है। बाकी टेराटोजेनिसिटी भी काफी बार आता है। अब इसके अलावा हमारा म्यूटाजेनिसिटी हो गया, फिर कार्सियोजेनिसिटी हो गया, जो कैंसर वगैरह कॉज करते हैं, वो भी आ जाता है। तो वो मैंने देखो आप टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि जो भी ये सारे के सारे क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन ऑलरेडी केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स में अवेलेबल है। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर एक आध क्वेश्चन ज्यादा भी हो जाएगा आपको समझ आ जाएगा। तो ये हो गए आपके मेन क्वेश्चन। अब मेरे से एक बच्चे ने बोला था कि सर जैसे ये होता है कि हम कुछ कर नहीं, मतलब कई बार होता है कि टॉप 10 के अलावा हमें मतलब टॉप करना है, उसका ये था कि टोटल टॉप करना है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ अदर क्वेश्चन है, इनको भी आप ध्यान देके जाना है अगर कर सकते हो तो, वरना आपके 10 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो ही गए। तो यहाँ पे जैसे मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी हो गया, फिर आपका एक्सपेक्टोरेंट हो गया, एंटीटेसिव हो गया, नेजल डिकंजेस्टेंट हो गया, एपेटाइट के बारे में हो गया, लैक्सेटिव हो गया, देन आपके सेफेलोस्पोरिन हो गया या क्विनोलोन, या आपका जो फ्लोरोक्विनोलोन है ये तो एग्जाम में आया भी हुआ है एक आध बार, और पेनिसिलिन वगैरह आजकल कम ही आता है। देन यहाँ पे आपका जो एंटी लेप्रोटिक हो गया या कीमोथेरेपी ऑफ लेप्रोसी हो गया ना, ये वाला आया है। और इधर आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक आध बार देखने को मिली है। फिर ये आपके 2 मार्क्स में काफी बार कई बार साथ में भी आ जाते हैं, जैसे आपका बायोसिमिलर हो गया, प्रोटीन ड्रग हो गए, और इधर आपकी जैसे एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, ये टॉक्सिसिटी के बारे में आ जाता है। तो अगर मैं सिंपल बोलूं, सीओपीडी देख लेना, यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन देख लेना, यहाँ पे लेप्रोसी के बारे में देख लेना, मोनोक्लोनल हो गया, और ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और ये टाइप्स हो गए। तो इतना पार्ट आप यहाँ पे देख लोगे, आपका ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए ओवरऑल, तो हमने यहाँ पे जो है आपके टॉप 10 जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे यहाँ पे कवर कर लिए। तो अब अगर एक बार देखें कि क्या क्या आपको ध्यान देने वाली बातें, तो जैसे ये आपके 10 हैं, तो पहले एंटी एस्थमेटिक, एंटी अल्सर और एंटी एमेटिक्स हो गए। इधर आपका एंटीबायोटिक जिसमें 3 है, क्लोरामफेनिकोल, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन हो गया। इधर आपका सल्फोनामाइड वाला जो कॉम्बिनेशन में आता है। देन इधर आपका एंटी टीबी वाला और एंटी वायरल वाला। फिर इधर देखा जाए तो एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, और इधर देखा जाए तो एंटी कैंसर वाला हो गया मेन। फिर इधर आपका ये शॉर्ट नोट हो गया, और इधर आपका देखा जाए तो ये पॉइजनिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फेरस, बारबीट्यूरेट्स, आर्सेनिक और मरकरी वाला हो गया। और इधर आपके प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिसिटी, क्रोनोफार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये कुछ पार्ट है जिन पे आपको जो है इस वीडियो मतलब पूरे के पूरे फार्माकोलॉजी में अच्छे से ध्यान देना है। और अगर आप इन सबको अच्छे से करके जाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, और पास तो आप लोग आराम से हो जाओगे। और इसके अलावा 2 मार्क्स वाली वीडियो भी आपकी आ जाएगी, वो भी करके जाओगे तो आप लोग टॉप भी आराम से कर सकते हो। अब अगर
अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई एक बोनस तो आपके लिए बनता है। तो देखो एग्जाम टाइम आ चुका है और इस बार ये हुआ था कि होली के बाद कोई फेस्टिवल आया भी नहीं था, तो कोई कूपन कोड वगैरह नहीं आ पाया था। तो आपके एग्जाम को देखते हुए एक हमने कूपन कोड आपके लिए बनाया, यानी कि फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा आपको हर एक कूपन, मतलब क्रैश कोर्स कॉम्बो पे मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सिंपली आपको बताया कि क्रैश कोर्स में क्या कुछ मिलता है। तो अभी क्या है कि ये आपका वैसे कल चालू होगा, यानी कि 6 मई को पूरा आपका 12 से लेकर रात के 12 तक चलेगा। लेकिन अभी क्या है कि अर्ली एक्सेस है, तो आप 5 मई को, यानी कि वीडियो जब तक आप देख रहे हो आपका ये एक्टिव हो चुका है, तो आप 8 तारीख से लेकर, मतलब 8 बजे से आपका ये चालू हो जाएगा, तो कल 12 बजे तक मतलब चलेगा। आप इसमें जाके इनरोल कर सकते हो, आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी क्रैश कोर्सेज पे। तो 6M आपका कवर हो चुका है और मैं यही बोलूंगा कि अब आप लोग इसमें जाके इनरोल कर सकते हो। आपका सिलेबस कवर है, 6M कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको सब कुछ कवर कराया गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार फीडबैक आप लोग कमेंट में जरूर बता देना, और जो आपने इतना सारा प्रेशर किया है ना, उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि उसी के अंतर्गत हमने थोड़ा जल्दी भी काम कराया। लेकिन भाई ये भी बनता है कि आपने अगर प्रेशर के टाइम पे इतना मैसेज किया, तो भाई अभी भी आपको जो है कमेंट और मैसेज करना पड़ेगा कि सर अब जो है हमारा सब कंप्लीट आपने करा दिया, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपने अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम।